हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आया हूं मैं यहाँ पे आपको और एक स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देने की किस तरीके से इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर चेस कर रहा है। बहुत सारे लोग मज़े ले रहे हैं अपर सर्किट के, तो ये सही टाइम है कि उनको सचेत किया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि वो किस शेयर की सवारी कर रहे हैं जिससे वो उतरेंगे तो उनको वो खा ही लेगा। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ ये सोचते हैं कि ये स्टॉक तो अब रुकेगा नहीं। तो वो स्टॉक है डेफिनेटली रिलायंस का स्टॉक है। रिलायंस मतलब अनिल अंबानी की कंपनी है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल के नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या हुआ है रिलायंस के शेयर में, जो अनिल अंबानी की कंपनीज है उसमें ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। मतलब कितना पैसा बना है पिछले 2 महीने 3 महीने में। 1 रुपये का शेयर जो है आज 15.5 रुपये पे है। अपर सर्किट चल रहा है और 4 रुपये के बाद 4 रुपीज़ के बाद इसमें सर्किट अभी तक बंद नहीं हुआ है, लगातार ये जा रहा है। तो इसके बारे में हमने बात भी की थी रिसेंटली में, जब ये 8 रुपये के आसपास था, तो मैंने खुद बोला था 15 तक जा सकता है और 14-15 अगर पार कर गया तो 20-25 तक भी जा सकता है। अभी करंटली ये जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरीके की रैली आती है तो उसके पीछे का रीज़न भी आपको जानना ज़रूरी है। तो करंटली सबसे पहली चीज़, चार्ट में 3 चीज़ों की बात करूँगा। पहला है रिलायंस पावर, आप देख सकते हैं 1 रुपये से 15 रुपये जा चुका है। रिलायंस इंफ्रा जो है उसका शेयर आप देख सकते हैं 8 रुपये से ऑलमोस्ट 98 चल रहा है। 100 आई थिंक 100 टुडे आज टच कर गया है, सर्किट पे चल रहा है। मतलब इसमें सिर्फ बायर है, कोई सेलर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली में मुझे मैसेज किया था कि हमारे पास अदानी पावर का शेयर है, अदानी ट्रांसमिशन का शेयर है और हम बेच नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें। आप बेच नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसको कहते हैं लोअर सर्किट। लोअर सर्किट का मतलब है कि स्टॉक में सिर्फ सेलर है, बायर है ही नहीं। अभी करंटली रिलायंस मैंने इसीलिए ऊपर नीचे रखा हुआ है कि ताकि आप देखो अंतर क्या है इनमें। नीचे वालों में क्या है कि सिर्फ बायर है, सेलर नहीं है। और शुरुआत में ऐसे ही होता है, आप अदानी के हर स्टॉक को देखिए, जब ऊपर गए हैं तो बहुत तेज़ी से गए, सर्किट ही सर्किट, मतलब किसी को मौका ही नहीं मिलता था, सिर्फ ऊपर ही गए। सेम चीज़ अभी रिलायंस में हो रहा है। और करंटली ये टाइम है जब लोगों को सजग करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड है नहीं, सिर्फ एजम्पशन है, होप है कि सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीज़न क्या है। तो रिलायंस पावर जो है उसका जो ओनर है, प्रमोटर है, वो कौन है? अनिल अंबानी नहीं है, वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है, वो उसकी मेन प्रमोटर है, मेन शेयर होल्डर है। तो इन्होंने कभी इनको उधार दिया होगा 1325 करोड़ का। जो 1325 करोड़ है उसके बदले इन्होंने कहा है कि हम इसको शेयर में कन्वर्ट कर देंगे रिलायंस पावर के, मतलब और ज़्यादा शेयर। मतलब अभी आपके अगर 1 करोड़ शेयर हैं तो अब आपके शेयर और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या प्रोपोर्शनल रेशियो, उसमें टेक्निकलिटी में मैं इतना नहीं जाऊँगा, लेकिन मुद्दा समझो आप क्या है। ए जो है वो भी अंबानी है, बी है वो भी अंबानी है। ए ने बी को उधार दिया हुआ है और अब बोल रहा है कि जो उधार दिया है उतने वैल्यू के मुझे एक प्राइस पे तुम शेयर दे दो। ये सिंपल सा पॉइंट है। तो करंटली इससे क्या है, इससे मतलब ठीक है भाई, ये तो इंटरनल ट्रांजैक्शन है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक होप जगी है कि जो डेट है रिलायंस ग्रुप का, जो अनिल अंबानी का डेट है 25,000 करोड़ का कहा जा रहा है, वो जो डेट है करीब 1300 करोड़ तो सीधे सीधे यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं शेयर मिल जाएंगे, तो 1300 करोड़ ये सीधे सीधे आपका कैश हो जाएगा। उसके अलावा बोल रहे हैं कि 3200 करोड़ का जो डेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब इस साल जो ये अनिल अंबानी की कंपनी है ये कम कर देगी। करंटली जो 25,000 करोड़ का डेट है वो कम करने की बात चल रही है। और ये डेट जो है सिर्फ इधर के ट्रांजैक्शन और एसेट सेल, क्योंकि इनकी कंपनी एनसीएलटी में पहुंच चुकी है, तो उनके जो भी एसेट्स हैं वो एनसीएलटी में जब सेल होंगे तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, तो बहुत पैसा मिलेगा, जितना कर्जा है उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये सब होप है और इस होप के चक्कर में स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है, क्योंकि रियल एसेट की जो वैल्यू है उस वैल्यू के बेस पे ये पूरा खेल चल रहा है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं पता होगा कि करंटली जो अनिल अंबानी है उनकी जो नेट वर्थ है वो माइनस में है। वो बिलियनियर नहीं है, मिलियनियर नहीं है। अगर आपके पास उधार नहीं है और आप 1 लाख रुपए भी या 1 रुपये भी अकाउंट में है तो आप उससे ज़्यादा रईस हो, क्योंकि वो माइनस में है। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि माइनस ये सिर्फ एक वैल्यूएशन है बेस्ड ऑन कि हाँ भाई इतनी लायबिलिटी है, इतना ये है। लेकिन रियल में इनके पास अच्छा खासा माल है, इनके पास यॉट है, इनके पास लग्जरी कार का जखीरा है, इनके पास घर है, प्रॉपर्टी है, कितनी सारी प्रॉपर्टी। मुंबई में आपका 1 एकड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, तो उतने में आपका 2-3 हज़ार करोड़ की हवेलियां बन जाती हैं लोगों की। तो रियल एसेट बहुत है, लेकिन दिखाने के लिए, क्योंकि कंपनी का दिवाला निकला है और कंपनी मतलब भाई मेरी कंपनी नहीं चल पाई, दिवाला निकल गया,
गया, रिलायंस कम्युनिकेशन में अच्छा खासा इनका दिवाला निकला है। तो वो सब रीज़न है जिसके कारण ये गरीब हुए हैं। और एक और रीज़न है पॉलिटिकल कनेक्शंस। तो सबको पता है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, लेकिन आप क्यों फंसे उसमें, उनका ट्रांजैक्शन है करने दो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो रिलायंस पावर अगर आप बोलें तो ये जो शेयर है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-2.5 रुपये का चल रहा था अभी 2020 में अक्टूबर में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3.5 रुपये का चल रहा था और अभी करंटली इसका वैल्यूएशन 15 रुपये है। अब इसमें वॉल्यूम आप देखेंगे तो क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम तो अच्छे खासे बढ़े हैं, लेकिन इस वॉल्यूम के बाद प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि भाई ये ऊपर चढ़ा है तो अब ये ऊपर ही रहेगा। किस लेवल तक जा सकता है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब सर्किट लगेंगे रिवर्स वाले तो वो निकलने भी नहीं देंगे आपको। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आप रिलायंस पावर का रिजल्ट देखें तो 1600 करोड़ का इसका रेवेन्यू है और उसमें करीब करीब इन्होंने 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है, जो कि बड़ी अच्छी खबर है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा खासा वन टाइम लॉस बुक किया है। ओवरऑल ये लॉस में ही ज़्यादातर रहते हैं, अभी ये रेड में चल रहे हैं। अब ये रेड में चल रहे हैं तो आप जब भी कोई कंपनी इस टाइप की रेड में आने लगे तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ खेल चालू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो उनका बिजनेस है वो बहुत डामाडोल है, कोई बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। अब ये बोलते हैं कि हम इंडिया के टॉप 5 प्रोड्यूसर में है, इतना 5 गीगावाइट कुछ इनका कैपेसिटी है जो टोटल प्रोडक्शन है। तो ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि जो इनकी शेयर होल्डिंग है इसमें आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग है 9%। ठीक है, प्रमोटर अभी सिर्फ 9% होल्ड करता है और पब्लिक जो आप लोग खेल कूद रहे हो जिसके पास ऑलरेडी शेयर होंगे आप 84% हो। जब भी पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा, सेम चीज़ यस बैंक में भी, यस बैंक क्यों नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि पब्लिक जैसी थोड़ी ऊपर जाता है तो निकलने लगती है। तो जब तक कोई बड़े इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग नहीं होगी तब तक रिलाई नहीं कर सकते आप। और प्रमोटर की होल्डिंग इस ट्रांजेक्शन के बाद, जो ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको बोला, इस ट्रांजेक्शन के बाद रिलायंस पावर प्रेफरेंशियल इशू 59.5 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करेगा, जिसका ओनर कौन बनेगा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब जो प्रमोटर की होल्डिंग है जो 9% थी वो अब बढ़ जाएगी। मतलब आप ही बनोगे और कुछ नहीं है। ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, इससे अच्छा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये चल रहा है चलने दो। ये अंदर का जो ये गोलमोल चीज़ें हैं ये हमेशा नुकसानदायक रही हैं। तो कुल मिला के जो प्रमोटर 9% है, ये 9% से काफ़ी कुछ बढ़ जाएगा। आई थिंक 30-35% तक का करने का प्लान है। तो डेफिनेटली ये अगर शेयर बढ़ रहे हैं तो शेयर की वैल्यू कम होगी, राइट, क्योंकि कंपनी में ऐसा क्या है, क्या बहुत अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं, बहुत प्रॉफिट बन रहा है, नहीं, ये सिर्फ अभी समहाउ प्रॉफिट में आई हैं। पुराने जो डेट हैं, कर्जे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे कम हुई है। प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है जब इसका मार्केट कैपिटल कम हुआ है। अब आप देख रहे हैं इसका मार्केट कैपिटल बढ़ रहा है क्योंकि शेयर लगातार ऊपर जा रहा है। अब प्रमोटर बोल रहा है कि हम एक ट्रांजैक्शन के थ्रू अपनी होल्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ा लेंगे क्योंकि शेयर बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छा सिनेरियो है। तो मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस शेयर में, बस आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है और ये आपको समझना जरूरी है। दूसरी चीज़ है FII की होल्डिंग आप देखते जाइए, धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी रिसेंटली में बढ़ी है। ये रिसेंटली में बढ़ी क्यों है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन और जो खेल चल रहा है, इस खेल का शायद उनको पता था कि अब ऐसा होने वाला है। तो 1 रुपये का आप सोचो 15 रुपये, 8 रुपये का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रिलायंस इंफ्रा का 8 रुपये का शेयर आपका 100 रुपये चल रहा है। तो इतना छोटा ये खेल नहीं चल रहा है। करंटली इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा खासा है। तो मेरा सिंपल कहना आपको ये है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा बचिए। और अगर आप इसके स्टॉक होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी आप देख रहे हैं यहाँ कांस्टेंट है, कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। ये ऑलरेडी मार्च 2019 में निकल चुके हैं और उसके बाद इन्होंने कोई अपना बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाया नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनके जो प्रमोटर्स हैं, तो प्रमोटर्स में आप देखेंगे HDFC एक बड़ा प्रमोटर है, LIC है, लेकिन इनके शेयर बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कह रहा बहुत कम भी नहीं है, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, ये आज के नहीं है, ये पुराने फंसे हुए हैं। एक टाइम पे LIC हर रिलायंस के स्टॉक में थी, हर रिलायंस के स्टॉक में। इन्होंने तो बहुत सारा बेच दिया है और इनका ये मतलब ये एक तरह से इनका अकाउंट ऐसा है जो बर्बाद हो चुका है, एक तरह से NPA कहते हैं ना। तो LIC का NPA है जो रिलायंस ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं, तो वो भी खुश हो रहे होंगे, चलो ठीक है, जो भी खबर उड़ा रहे हो अच्छा है। नहीं होगा वो तो तुम बिलियनर बनने वाले थे, अभी मिलियनर भी नहीं बचे हो, लेकिन फिर भी इट्स गुड फॉर एवरीबडी। इसीलिए सब कुछ खेल चल रहा है, शांति के साथ, कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। लेकिन एज ए रिटेलर मेरे हिसाब से आपको, अगर हैं आप होल्डर हैं, तो धीरे धीरे निकलिए। बहुत सारे लोगों को मैंने 8 रुपये पे बताया भी था कि अच्छा एंट्री है, 15 तक का टारगेट है। अभी अपर सर्किट है, जब तक चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-16
के आसपास हैं तो हम यहाँ पे 30% निकल जाएं और फिर 17 तक में 30% और 20 तक में पूरा का पूरा निपटा के आप एग्जिट कर जाओ। तो ये मेरी सलाह है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। लेकिन सतर्क इसलिए रहना है कि नए आदमी अब ना घुसें, ये सही टाइम नहीं है घुसने का। और जिस दिन लोअर सर्किट मारे उस दिन तो बिल्कुल ना घुसें ये सोच के कि चलो यार सस्ता हो गया, ये तो अभी तक घुसने का मौका नहीं मिल रहा। क्योंकि रिटेलर जो अभी अदानी की कंपनी से फंसे हुए हैं, जो लोअर सर्किट में फंसे हुए हैं, उनसे पूछो, वो बेचना चाहते हैं लेकिन बेच नहीं सकते, क्योंकि जब बेचने का मौका था तब वो सो रहे थे। और यही गलती सबसे हर आदमी करता है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिलायंस स्टॉक में करंटली ये जो चल रहा है खेल, इससे थोड़े बचें। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आपको वैल्यू मिलने वाली है। जितना पैसा बनना था बन चुका है। अगर आपको 8 रुपये पे मिला है, 16 रुपये में 100% मिल रहा है। विद इन आई थिंक 2 वीक्स इतना प्रॉफिट है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट रिलायंस पावर। एक और चीज़ है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे कोई बहुत खास काम नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं इनका जो बिजनेस है ऑलमोस्ट डामाडोल है, बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन कोई खास यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। नेट प्रॉफिट भी आप देखिए प्लस माइनस चल रहा है। मतलब आपने छोटी छोटी कंपनी देखी है जो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन लेके चलती है। यहाँ ये इतनी बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी पहुँच, उसके बाद भी इनकी ये हालत है, तो ये ज़रूर एक डाउट क्रिएट करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रमोटर की होल्डिंग। और प्रमोटर की होल्डिंग चलो तुमने उसमें बढ़ा ली, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग आप यहाँ पे भी अगर देखोगे तो कोई खास नहीं है। 5% आपका प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दिखाता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन दिस ग्रुप। एंड ये जो स्टॉक का मूव है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि बहुत लालची होने का टाइम है। अदानी के जो स्टॉक के मूवमेंट है उससे सीख लीजिए और बचिए। और अगर प्रॉफिट में है तो बुक करिए, क्योंकि 8 रुपये पे अगर एग्जिट आपने एंट्री की है तो आपको ऑलमोस्ट 80-90% बन रहा है, जो हमने अपने वीडियो में बात की थी। मैंने इस पर वीडियो भी एक बनाया था, शॉर्ट वीडियो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा था, इन्फॉर्मेटिव लगा है। इसके बारे में ऐसे जो भी जहाँ भी अलार्मिंग सिचुएशन है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वहाँ पे मैं आप वीडियो लेकर आता रहूँगा। ऐसा कोई वीडियो है जो आपको लग रहा है जहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है, जहाँ पे सर्किट बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बहुत छोटी कंपनी नहीं, ठीक ठाक कंपनी हो, कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप हो, या कोई बड़ा ब्रांड हो जो अभी हलचल में आया हो, तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और डिटेल लेके आऊँगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।